द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया परीक्षित महाराज जी। तो उसमें एक शर्त थी कि ऊपर मीन होगी। मीन जानते हो? मछली। ऊपर मीन होगी, नीचे जल होगा, और जो भी जल में देखकर ऊपर मछली की आंख को भेद देगा, यानी आंख को फोड़ देगा, उसी के साथ में द्रौपदी का विवाह कर दिया जाएगा। तो कौरव भी वहां पर आए, पांडव भी आए, बड़े बड़े राजा महाराज आए, सभी ने प्रयास किया, यहाँ तक कि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, कोई भी योद्धा मछली की आंख को नहीं फोड़ पाया। और जब मछली की आंख नहीं फोड़ पाया, अंत में अर्जुन ने जब मछली की आंख को फोड़ दिया, तो राजा द्रौपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह जो है अर्जुन के साथ में कर दिया। अब अर्जुन जब द्रौपदी को लेकर के जब माता कुंती के पास में पहुंचे, तो दरवाजे पर खड़े हो गए। अर्जुन ने आवाज लगाई कि हे मैया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। माता कुंती ने देखा नहीं कि मेरा बेटा क्या लेके आया। माता कुंती ने बिना देखे ही आवाज लगा दी कि हे अर्जुन, जो तुम लेके आए हो ना, वो पांचों भाई आपस में बांट लो। इसीलिए द्रौपदी को 5-5 पतियों की अर्धांगिनी कहा जाता है, पांचाली कहा जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तभी से द्रौपदी को 5-5 पतियों की अर्धांगिनी कहते हैं। अब दुर्योधन को ये बात बड़ी बुरी लगी। दुर्योधन चाहता था कि द्रौपदी सुंदर थी, सुशील थी। दुर्योधन चाहता था कि द्रौपदी का विवाह मेरे साथ हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि ये दुर्योधन द्रौपदी के महलों में जाता है। अब द्रौपदी के महल कैसे बने हुए थे कि जहाँ पानी होता था वहाँ पानी नहीं दिखता था, और जब पानी नहीं होता था वहाँ पानी दिखता था। एक बार दुर्योधन चला, दुर्योधन ने समझ नहीं पाया कि आगे पैर रखूंगा तो गिर जाऊंगा। जैसे ही दुर्योधन ने पैर रखा, फिसला और मुंह के वर जमीन पे गिर गया। तो द्रौपदी देख रही थी, द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी, और हंस करके द्रौपदी ने कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते, क्योंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे और गांधारी ने आंखों से पट्टी बांध रखी। तो द्रौपदी ने हंस के कहा कि अंधे के तो अंधे ही होते। जब ये दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन को क्रोध आया और द्रौपदी से कहा कि एक दिन वो आएगा कि मैं तुझसे इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। दुर्योधन चला गया। दुर्योधन का मामा था शल्य। तो सभी कौरवों ने, दुर्योधन ने अपने मामा के साथ में बैठ करके सलाह की कि पांडवों पर कैसे भी करके विजय प्राप्त करनी है। तो जुए का खेल रचाया है। जुए का जब खेल रचाया, 5 पांडव बैठे हुए हैं, परीक्षित महाराज जुए का खेल होने लगा। पांडव धीमे धीमे सब कुछ हार जाते हैं। अब बचा कौन? द्रौपदी। द्रौपदी बची। तो पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पांडव द्रौपदी को भी जुए में हार गए। जब द्रौपदी को जुए में हारे, दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ उस घमंडी द्रौपदी को जा करके केस पकड़ करके घसीटते हुए बड़ी सभा में लेकर के आओ। दुशासन चला है, जाके द्रौपदी के केस पकड़ लिए। द्रौपदी रोने लगी। घसीटते हुए दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को लेकर के आया
दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने लगा है, साड़ी को खींचने लगा है। 500 पांडव नीचे को नजर किए बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, माता गांधारी भी बैठे हैं। कभी द्रौपदी पितामह भीष्म की तरफ दौड़ती है, कभी धृतराष्ट्र की तरफ दौड़ती है, कभी द्रोणाचार्य की तरफ देखती है, कभी 5 पांडवों की तरफ देखती है। पर लेकिन उस समय द्रौपदी को बचाने वाला कोई नहीं है। उस अबला को बचाने वाला वहां पर भरी सभा में कोई नहीं है। द्रौपदी समझ गई कि अब ये संसार के प्राणी कोई मुझे बचा नहीं सकते। द्रौपदी ने एक हाथ ऊपर किया, एक हाथ से साड़ी को पकड़ा, भगवान कन्हैया को पुकारने लगी कि हे प्रभु आकर के मेरी लाज बचाओ। पुकारने लगी है द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर को कि मेरी असुवन भीगे